हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिक्वेट नॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। आज हम लोग CHS क्लास 11 जीके या जीएस के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा इज। लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है। लोकसभा में 84 सीट्स रिजर्व है SC के लिए और 47 सीट्स रिजर्व है ST के लिए। यहाँ पे हमसे पूछा है SC के लिए, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित की गई है। सवाल नंबर 2, बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ। बेल्जियम किस वर्ष एकात्मक से संघीय शासन प्रणाली में स्थानांतरित हुआ। बेल्जियम यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट किया था 1993 में। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ 1993। सवाल नंबर 3, इन इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्सन अदर देन हिंदी स्पीक। भारत में हिंदी के अलावा सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। भारत में हिंदी के अलावा सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है बंगाली। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में हिंदी के अलावा सबसे अधिक बोली जाती है भाषा बंगाली। इन इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्सन अदर देन हिंदी स्पीकर स्पीक बंगाली। सवाल नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल नंबर 5, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 2005। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया on 12 October 2005। सवाल नंबर 6, द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द सिटी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई शहर में। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द सिटी मुंबई। सवाल नंबर 7, The sector which is backbone of Indian economy and contributes maximum of GDP is। वह क्षेत्र जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान देता है। इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है सर्विस सेक्टर। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्विसेज सेक्टर। मैक्सिमम GDP देता है सर्विस सेक्टर। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। द सेक्टर विच इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी and contributes maximum of GDP is service sector। सवाल नंबर 8, नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 दिसंबर। नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 दिसंबर। सवाल नंबर 9, द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं मोहम्मद यूनुस। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस। द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज मोहम्मद यूनुस। सवाल नंबर 10, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्टियरी सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। टर्टियरी सेक्टर के एग्जाम्पल हो जाएंगे हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन। ये सभी टर्टियरी सेक्टर के एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमसे पूछा है इन चारों ऑप्शन में से कि कौन है जो टर्टियरी सेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पे टूरिज्म सही उत्तर हो जाएगा। टूरिज्म इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्टियरी सेक्टर। इसी तरह से CHS क्लास 11 की तैयारी इस चैनल पे चल रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।